हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कार्तीय निर्देशांकों के लिए द्विसमाकलन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ध्रुवीय निर्देशांकों के लिए द्विसमाकलन। तो देखिए, ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकलन के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। यदि वक्र r1 इज इक्वल टू f1 ऑफ थीटा एंड r2 इज इक्वल टू f2 ऑफ थीटा और थीटा इज इक्वल टू अल्फा तथा थीटा इज इक्वल टू बीटा से घिरे हुए क्षेत्र कैपिटल आर का क्षेत्रफल अगर ए है तो हमें इसका द्विसमाकलन करना है। तो देखिए, डबल इंटीग्रेशन एफ आर थीटा एंड डी थीटा। एफ किसका फंक्शन है? आर एंड थीटा का। आर किसको शो कर रहा है? रेडियस को। और थीटा किसको शो कर रहा है? इसके एंगल को। क्लियर है? अब देखिए, डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ आर एंड थीटा एज इट इज और डी ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो अल्पांश एरिया है ना, जो हम आर और थीटा निर्देशांक लेके चलेंगे उसका क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा? आर डी थीटा और डी आर। कैसे? क्योंकि देखो, थीटा अक्ष के अबाउट हम इसके स्ट्रिप्स काटेंगे तो वहाँ पर एक आर को लेंगे हम, और आर्क क्या होगी? रेडियस इनटू एंगुलर। तो एंगुलर, उसके बीच का एंगुलर कितना होगा? डेल्टा थीटा। भाई डी थीटा मान के चले हम, तो आर्क क्या होगी? आर डी थीटा। अब उसकी चौड़ाई लेके चलेंगे तो रेडियस है, तो रेडियस की चौड़ाई आर है। भाई आर है रेडियस, तो चौड़ाई क्या ले ले? डी ऑफ आर ले ले, अल्पांश। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आर डी थीटा और डी आर। तो यहाँ पर डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर डी थीटा और डी आर। लिमिट अप्लाई कर देंगे। आर की लिमिट वेरिएबल में है और थीटा की लिमिट कांस्टेंट में है, तो थीटा की लिमिट पहले रख देंगे और वेरिएबल की लिमिट बाद में रख देंगे। और आर और एफ ऑफ आर डी थीटा डी आर, और डी आर को पहले ले लेंगे क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है ना पहले, और डी थीटा को हम बाद में ले लेंगे। इस प्रकार हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए, द्विसमाकलन का कार्तीय से ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन। भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम? आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो dx dy क्या हो जाएगा? जो dx dy क्या है? d ऑफ a, किसमें? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में dA का क्षेत्रफल। क्लियर है? अब पोलर में क्या हो जाएगा? जैसा कि अभी हमने निकाला है आर डी थीटा और डी आर, तो ये क्या हो जाएगा? आर डी थीटा और डी आर। तो डी एक्स डी वाई को क्या रखेंगे हम? आर डी थीटा और डी आर। वैल्यू पुट कर दो, तो जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी थीटा डी आर। तो डबल इंटीग्रेशन ए एफ डी एक्स डी वाई। एफ किसको शो कर रहा है? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ए एफ डैश आर डी थीटा डी आर, क्योंकि डी एक्स डी वाई तो आर डी थीटा डी आर में कन्वर्ट हो गया, और एफ डैश क्या होगा यहाँ पर? एफ ऑफ आर एंड थीटा का फंक्शन। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। देखो, जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, आर इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा के क्षेत्र पर डबल इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी थीटा डी आर का मान ज्ञात कीजिए। इसका सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, उसके बाद में इसकी लिमिट्स पुट करो। क्लियर है भाई? लिमिट निकाल के लिमिट पुट कर दो और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। तो डायग्राम के लिए देखो, यहाँ पर हमें थीटा की बहुत सारी वैल्यू रख के डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए भाई यहाँ से आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर कोस थीटा। तो आर स्क्वायर कार्टेशियन में क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्लियर है? तो आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? फिर इज इक्वल टू ए और आर की जगह आर कोस थीटा क्या हो जाएगा? एक्स। तो देखो, ये सर्कल की इक्वेशन है क्या, जो एक्स अक्ष पे एक्स इज इक्वल टू जीरो और टू ए पर कट करेगा। कैसे? जैसे y इज इक्वल टू जीरो रखे तो एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू जीरो और टू ए आ जाएगी। तो जीरो तो यहाँ पर हो गया और टू ए यहाँ पर हो गया। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? a। तो देखो, जैसा कि स्ट्रिप, अब ये तो कार्टेशियन में हो गया, पोलर में डायग्राम तो सेम रहेगा, बट स्ट्रिप्स कैसे हो जाएंगी? थीटा के अबाउट। तो यहाँ से थीटा की लिमिट तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? जैसा कि यहाँ से देखो, थीटा इज इक्वल टू जीरो रख रहे हैं तो आर की वैल्यू टू ए मैक्सिमम आ रही है, मगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू रखोगे तो ये कोस पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो जीरो हो रहा है। इसी प्रकार माइनस पाई बाय टू पर जीरो। तो ये डायग्राम कहाँ से कहाँ तक है? माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू, इस एरिया को शो कर रहा है ये। और जीरो टू
स्ट्रिप कहाँ तक जा रही है, सर्किल तक, तो 0 टू कहाँ तक आएगा, 2a कोस ऑफ थीटा। कहने का मतलब देखो ये एरिया आ गया क्या, 0 टू 2a कोस ऑफ थीटा, तो कोस ऑफ थीटा तो इसको कवर करेगा और लिमिट इस वाले एरिया को कवर कर लेगी, इस वाले एरिया को पूरे को, भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 0 टू 2a इस एरिया को कवर कर लेगा। तो हमारे पास इसका एरिया निकल जाएगा पूरे का। तो यहाँ से अब इसकी लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट आएगी -π/2 से π/2 तक। क्लियर है यहाँ तक। तो जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे -π/2 टू π/2, तो एंड 0 टू 2a cos ऑफ थीटा एंड r² डी थीटा एंड डी आर। -π/2 टू π/2 तो एज इट इज रह जाएगा, और 0 टू 2a cos ऑफ थीटा एज इट इज रख लिया, और r² डी थीटा का पहले इंटीग्रेशन कर देंगे, और r² डी आर का सॉरी, और डी थीटा को हम बाहर ले लेंगे। तो r² का r³/3, और अपर लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a cos थीटा का ³/3, और डी थीटा बाहर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर, भाई यहाँ से हम 2a के क्यूब को तो बाहर ले लेंगे, और /3 को, और कोस क्यूब थीटा बच जाएगा। यहाँ पर हम देखो इसका इंटीग्रेशन, इस कंडीशन में भाई या तो कोस क्यूब थीटा को खोलना पड़ेगा, और इसको इजी बनाने के लिए क्या हम कोस थीटा की जगह माइनस थीटा रखें तो एज इट इज़ रहेगा। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है और माइनस है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 0 टू π/2 लिख सकते हैं। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 0 टू π/2 और कोस क्यूब थीटा डी थीटा। क्या इसमें गामा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं हम, तो यहाँ से हम इसमें गामा फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो 16a³/3 तो बाहर आ जाएगा, गामा 3 + 1/2 गामा 1/2/2 गामा 3 + 2/2। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 32/9a³। इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम कि लेमिनेस्केट r² = a² cos 2 थीटा की एक लूप पर डबल इंटीग्रेशन r डी थीटा डी आर √(a² + r² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कर्व ट्रेसिंग में पढ़ा था कि लेमिनेस्केट का डायग्राम ये होता है। हम यहाँ पर इसको अगर बनाने बैठेंगे टेबल से तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसका डायग्राम को या तो डायरेक्ट लिख लो, बस इसकी कुछ लिमिट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। भाई यहाँ पर जैसे रखें, कैसे, जैसे कि 0 रख रहे हैं तो r की वैल्यू क्या आ रही है, +- है, तो 0 पर क्या आ रही है, +- मैक्सिमम आ गया। अब जैसे π/4 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। क्या, क्योंकि π/4 तो π/2 हो जाएगा कोस, और कोस π/2 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर r 0 आ गई। फिर इसके बीच में 60 रखेंगे तो कुछ +- वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो यहाँ से हमारे पास इसके बीच में एरिया एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे हम सपोज करो 90 रखें, भाई π/4 से आगे की वैल्यू कोई सी भी रखें, तो जैसे 90 रखें तो कोस 90 × 2 तो पाई, और कोस पाई की वैल्यू -1, मतलब आयोटा आ रही है। तो इस एरिया में π/4 से लेकर जो 90 + 45 है 135, इस एरिया के बीच में वैल्यू क्या आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ पर कर्व होगा नहीं। फिर अगर हम π/135 रखते हैं तो कोस 270 होगा, और कोस 270 की वैल्यू क्या होगी, π+, क्योंकि भाई कोस 270 हो गया यहाँ पर, और कोस π+90 लिख सकते हैं इसको, तो कोस थीटा ही होगा, और कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 135 पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार हम जैसे पाई रखे तो 2π होगा, और कोस 2π की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, +1, तो r = ± यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको यहाँ पर -π/4 रखेंगे तो भी 0 ही आएगा। क्लियर है, क्योंकि कोस -90 कोस थीटा तो 0, मतलब देखो एक कुंडली का बोल रहा है तो एक लूप का निकाल लो, तो लिमिट हो जाएगी -π/4 से प्लस का π/4, और r की लिमिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और लेमिनेस्केट तक जा रही है, कर्व तक, तो 0 टू r की वैल्यू यहाँ पर रूट कर देंगे तो a√cos ऑफ 2 थीटा अप्लाई कर दो यहाँ पर लिमिट्स। तो जैसे हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो -π/4 टू π/4 और 0 टू a√cos 2 थीटा।
आर डी थीटा डी आर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आर की लिमिट है, तो आर को डी आर को अंदर ले लेंगे और सबसे पहले आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे और डी थीटा को हमने बाहर रख लिया। इसको टी पुट कर दें तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी पुट कर दिया, तो यहाँ से 2r डी आर इज इक्वल टू डी टी। तो लिमिट भी चेंज होंगी यहाँ पर, क्योंकि ये किसकी लिमिट है, आर की। तो जैसे ही आर इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू ए स्क्वायर आ रही है, और आर की वैल्यू जैसे ए रूट कोस 2 थीटा रखेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, और 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो टी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हम लिमिट पुट कर देंगे ए स्क्वायर से 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और आर डी आर की जगह क्या रख देंगे हम, डी टी बाई 2। तो डी टी अपॉन में 2 और 1 अपॉन में रूट ऑफ टी और डी थीटा। तो रूट टी 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ से। जैसे ही 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट ऑफ टी आ जाएगा, क्योंकि टी की पावर -1/2 प्लस 1 और अपॉन में -1/2 प्लस 1, तो 1/2 आएगा अपॉन में, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा। तो -π/4 टू π/4, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे हम, और रूट टी की वैल्यू रूट टी एज इट इज़, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डी थीटा एज इट इज़। रूट टी की जगह आप यहाँ पर टी की जगह अपर लिमिट लगाएंगे तो √2a कोस ऑफ थीटा हो जाएगा, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो -a और डी थीटा बाहर आ जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे का, तो √2a कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा हमारे पास यहाँ पर, और माइनस का a और डी थीटा का थीटा हो जाएगा, और π/4 से -π/4 लिमिट अप्लाई करेंगे। जैसे ही π/4 अप्लाई करेंगे तो साइन π/4 1/2 √2 होता है, और माइनस का a π/4 और प्लस -π/4 साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और a √2 एज इट इज़, और साइन π/4 की वैल्यू वापस 1/√2, और माइनस का a π/4। क्यों, क्योंकि देखो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर वापस इस -π/4 के कारण -π/4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 - π